झाबुआ के प्रभारी मंत्री विजय शाह आज प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर में थे। कल देर रात को वो झाबुआ पहुंचे और झाबुआ में आज उनके दिन भर कार्यक्रम थे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि आखिर उनके दौरे में आज क्या क्या हुआ। कुछ चीज़ें दिलचस्प हुई, कुछ अच्छे काम हुए, कई विवादास्पद चीज़ें भी हुई। शुरुआत करते हैं। आज सुबह इसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन इसकी कई जगह हमने क्रॉस चेक करके पुष्टि की है। शुरुआत हुई सुबह नाश्ते से। चर्चाएं हैं कि प्रभारी मंत्री विजय शाह के नाश्ते की टेबल पे जो फल थे उनमें कच्चा केला था, जिससे वो नाराज़ हुए और इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने अपना सामान निकाला सर्किट हाउस से और एमपी टूरिज़्म के मोटल में नाश्ता करने के लिए वो निकले। रास्ते में टंटिया भील चौराहे पर उन्होंने रुककर अपनी जेब से केले खरीदे, पोहा लिया और उसके बाद मोटल चले गए। वहाँ जाके उन्होंने चाय पी। ये पूरा घटनाक्रम दिन भर झाबुआ के सर्किट हाउस और उसके आसपास के गलियारों में गूंजता रहा, चर्चाएं होती रहीं। बताते हैं कि मंत्री जी इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने जो आयुक्त हैं आदिवासी जनजाति विकास के रमेश कुमार, उनको भी संदेश भेजा कि एसी ट्राइबल की यहाँ पे कई शिकायतें हैं। कल थानला में जो उन्होंने निरीक्षण किया था एक हॉस्टल का, वहाँ भी गंदगी और कई अनियमितता हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसके साथ ये भी चर्चा है कि जो नाश्ते में कचौरी आई थी, समोसे आए थे, वो भी ठंडे थे और इस वजह से वो उनकी नाराज़गी देखी गई। आपको बता दें कि वो फ़िलहाल डाइटिंग पर हैं और ऑपरेशन के बाद वो डाइटिंग के चलते फल फ्रूट ले रहे हैं और उसमें ही उनको कच्चा केला मिला तो वो नाराज़ हुए। बाद में अपने जेब से खरीद कर उन्होंने खाया और इसकी सूचना भी संबंधित ऊपर अधिकारियों को दी। खैर, उसके बाद मीटिंग का दौर शुरू हुआ। उनको मनाकर वापस सर्किट हाउस लाया गया और यहाँ पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके पहले कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों से भी उनकी बैठक हुई। वहाँ से रवाना होने के बाद प्रभारी मंत्री जिला पंचायत के सभा कक्ष में आए। यहाँ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था 4 बजे। समय बढ़ा, 4:30 हुआ, फिर 5 हो गया। तो मीडिया ने नाराज़ होकर कि मीडिया के समय की भी एक वैल्यू होती है, उसका बहिष्कार कर दिया और पास में अमृत तुल्य पर जाकर मीडिया के लोग बैठ गए। इसकी सूचना प्रभारी मंत्री को मिली तो प्रभारी मंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए वो वहाँ पर आए, मीडिया कर्मियों से क्षमा मांगी और उनके साथ में बैठकर चाय पी और वहीं पर प्रेस से उन्होंने चर्चा भी की। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अब इस चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब आपको सुनाते हैं कि क्या सवाल थे और क्या जवाब दिए मंत्री विजय शाह ने। सुबह थोड़ा नाराजगी भी नजर आई थी। नहीं, नाराजगी भाई कुछ नहीं कि मैं खाना खाता नहीं हूँ, रोटी खाता नहीं हूँ, मटन मच्छी खाता नहीं हूँ, बाकी किसी व्यसन में हूँ नहीं। तो मेरी अपनी व्यवस्था रहती है जो बहुत भी मुझे 15 किलो वजन कम करना, 5 किलो कम हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा मेरा डाइट चार्ट रहता है। बाकी मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ी समस्या होती है और कुछ नहीं। सर, स्कूलों में जय हिंद वाकई में हो पाएगा? आदेश की कॉपी मैं लेके आया हूँ। स्कूलों में जब मैं शिक्षा मंत्री था, बच्चे यस सर, उपस्थित मैडम बोलते थे। मेरा अपना मानना है कि जय हिंद बोलने से हमें गर्व की वो होता है, महसूस होता है, और बच्चे जय हिंद बोलेंगे तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा जागता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑर्डर मैंने किए, ऑर्डर की कॉपी लाया हूँ। बच्चे जनगण मन रोज गाएं, राष्ट्रीय गान है, झंडा वंदन रोज हो, तिरंगे का मान सम्मान स्वाभिमान हो, उसके आदेश भी लाया हूँ। और जो कमज़ोर बच्चे थे वो हमेशा पीछे बैठते थे, टीचर कभी आगे बैठाती नहीं थी, उसके आदेश भी मैं लाया हूँ। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, और इसलिए अभी जाने के पहले तीनों आदेश आपको देके जाऊँगा कि उसका पालन ठीक से हो। ये हमने प्रभार के जिलों के कलेक्टरों से कहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ ज़िले को जिस तरीके के उद्यान वेस्टेज से बनाया है, वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। प्लास्टिक से क्या नुकसान होते हैं और प्लास्टिक हमारे जीवन को कैसे नुकसान पहुंचाती है, और उसको वेस्ट को बेस्ट करना। आज हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा
और इसको रिसाइकल करते हुए हम और कैसे प्लास्टिक मुक्त शहर बनाएं। मैंने नगर पालिका से कहा है कि हर घर में, ये 10-15 हज़ार घर बता रहे थे, एक झोला दें और गांव वालों से, शहर वालों से ये अपेक्षा करें कि प्लास्टिक में कोई भी सामान घर पे ना लाएं। झोले के अंदर 5-7 खंड होते हैं। मेरी श्रीमती जब महापौर थी तो उन्होंने पूरे शहर में बांटे थे। तो प्रेरणा भी होगी, नगर पालिका का संदेश भी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हमने उस समय स्लोगन लिखा था। नहीं, उसमें अभी हम लोगों ने तय किया है, हर महीने मैं स्वयं दिन का भोजन, वैसे तो कुछ करता नहीं हूँ, थोड़ा सा चावल वावल खाता हूँ, लेकिन औचक निरीक्षण करने में छात्रावास में जाऊँगा और बिना बतलाए, जहाँ आप लोग बताओगे कि सबसे ज़्यादा समस्या है छात्रावास की, वो आप बता देना, व्हाट्सअप कर देना, वहाँ जाके औचक निरीक्षण करूँगा, खाना खाऊँगा, तो बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। और हर बार जब भी आऊँगा दिन का भोजन बच्चों के साथ ही करूँगा। हर छात्रावास के लिए एक महिला या एक पुरुष जो हमने निश्चित किया है, महीने में एक बार जाएगा और उन बच्चों से मिलेगा और उनकी क्या समस्या है उसके लिए चिंतित करेगा। सारे IAS अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने, छात्रावासों में जाकर के बच्चों की समस्याओं का स्थायी निदान के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मीडिया द्वारा तय स्थान पर हुई, उसके बाद प्रभारी मंत्री का काफिला पहुंचा DRP लाइन, और यहाँ पर जो दिशा लर्निंग सेंटर पुलिस की ओर से बनाया गया है उसमें उन्होंने वक्त गुजारा, बच्चों से बातचीत की, उसका निरीक्षण किया और यहीं पर एक पौधारोपण करने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। तो ये पूरा मंत्री विजय शाह के दौरे का विवरण था। आपको हमने सुबह से लेके देर शाम तक की पूरी गतिविधियाँ बताई। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।